मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में प्रवासी उद्योगपति और व्यापारियों रे साथे करी चर्चा। कया राज्य उद्योगपति दुनिया भर में कमायो नाम। जोधपुर आज मना रह्यो है आपनो 566वां स्थापना दिवस। शहर मेहरानगढ़ किला रे बारे वियो मुख्य कार्यक्रम। कई प्रतिभा ने करी जियो मानित। मदर्स डे रे मौके आज बिया कई कार्यक्रम। सुजानगढ़ राजेंद्र गांव री एक मां करी मिसाल पेश। बेटा ने किडनी देर दियो नवो जीवन। गर्मी रे बीच बांसवाड़ा माही बांध में फ्लेमिंगो रो लाग्यो जमावड़ो। भोजन री उपलब्धता और माकूल वातावरण री वजह से हर बरस आवे है मोकला राजहंस। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु राज्य में कई जगह आंधी बिरखा और ओला पड़न सु लोगों ने गर्मी सु मिली राहत। मौसम विभाग जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में आज भी छांटा पड़न रो जतायो अंदाजो। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है। खबरा रे साथे मैं अर्चना मेहता। और अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में प्रवासी उद्योगपति और कारोबारियां रे साथे चर्चा करी। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य रा उद्योगपति देश और दुनिया में घणो नाम कमायो है। वे कहा कि राज्य सरकार प्रवासियों ने अपनी मातृभूमि से जोड़न वास्ते खास कोशिशां करेला। किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे प्रवासी भाइयों को पूरे देश में कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसकी चिंता हमारी सरकार करे। कई बार मैंने से कहा है कि हमारे प्रवासी भाई यहाँ रहते हैं, उनके बारे में उन्होंने भी कहा है कि हमारी वहाँ हवेली है, हमारा गांव का मकान है, हमारी खेती है। आप निश्चिंत रहिए, आपका वो भी सुरक्षित रहेगा और आप यहाँ भी पूरी तरह से काम करिए और वहाँ भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा है कि आप आते हैं तो अभी तो कहीं शादी में आते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से ये करने वाले हैं कि कम से कम राजस्थान में आप 3 बार तो 4 बार तो आए हैं और एक दिन में लौट के नहीं आए हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं तो कम से कम राजस्थान के अंदर अपने घर जाकर के 3 दिन और 4 दिन आप रह करके आए। इस तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं। जोधपुर रा 566वां स्थापना बरस रे मौके शहर में कई कार्यक्रम राखी जिया। मेहरानगढ़ किला रे बारे रासोलाई तालाब रे सामे मुख्य समारोह हुयो। कार्यक्रम में कई प्रतिभा ने मानित करी जियो। जोधपुर स्थापना दिवस रे मौके जोधपुर पहलीरा महाराजा गज सिंह शहरवासियों ने शुभकामना दी। जोधपुर स्थापना दिवस पर मैं समस्त जोधपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से जोधपुर ने एक अनूठी परंपरा कायम की है समाज सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जोधपुर ने एक अनूठी अपनायत की जो भावना है निश्चित रूप से जोधपुर को आगे बढ़ाने में सहायक रही है और जोधपुर के विकास में सबसे बड़ा योगदान इस अपनायत की जो और हमारी जो मीठी बोली है उसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरा जन्म स्थल ये है। हम सब लोग यहाँ 532 सरदारपुरा में पैदा हुए और कैसे आज मुझे नीम की निमोली, बबूल, अपने मेले सब याद आए। घर से मिला हुआ जो अवार्ड होता है ना, उससे बड़ा और कोई अवार्ड नहीं होता है। तो जब इन्होंने मुझे बुलाया प्यार से, मैंने फट से हाँ करा और मैं शूटिंग कर रही थी, फिर भी मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। जोधपुर का अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है। अपने शहर में जोधपुर बसाड़ो शहर में अपने गर्व होना चाहिए और एड़ो काम करो कि जोधपुर ने और अपनी परंपरा ने पूरी तरह से प्रेरणा मिले और प्रोत्साहन मिले। अपने शहर ने साफ सुथरा रखना है, अटरी संस्कृति ने बचावनी है और जो अपनाए थे उन्हें कायम रखना है।
जोधपुर आज अपना 567वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा गया। आज का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक इसलिए रहा कि आज का हर वर्ष की भांति जो मेहरानगढ़ का स्थापना दिवस है वो मेहरानगढ़ के अंदर मनाया जाता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इतिहास चेंज हुआ है और आज आम जनता की सहभागिता के लिए जो मेहरानगढ़ का जो मुख्य कार्यक्रम है, जोधपुर स्थापना दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है वो मेहरानगढ़ से बाहर मनाया गया, जिसमें लोगों की भारी मात्रा में सहभागिता रही और लोगों के बीच जो है राजघराने के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो विशिष्ट जन हैं, राजनेता हैं, इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिक दल की टुकड़ी है, इसके अलावा और भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उन सभी ने आज जोधपुर स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया। काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया। शहर में विभिन्न पर्यटक स्थल है, वहाँ पे स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन जो मुख्य समारोह है वो मेहरानगढ़ के परिसर में आयोजित किया गया। सैरुद्दीन खान, दूरदर्शन समाचार, जोधपुर। મધર્સ ડેનો ઉદ્દેશ્ય માતા કાની આભાર જતાણો હે જો હર વિપરીત હાલાતરો સામો કરતા થકા આપના બચ્ચારો પાલન પોષણ કરે है। कहवा है कि जन्मरा टाइम नवजात ने मारा स्पर्श सो नवी ऊर्जा मिले है और टाबर स्वस्थ रहे है। इन्हीं ने ध्यान में रखता जयपुर जनाना अस्पताल में कंगारू मदर केयर सेंटर संचालित करियो जा रही है। इनमें समय सु पहली जन्मिया बच्चा ने मारो स्पर्श करार उन्हें चोखो स्वास्थ्य देवन की कोशिश करी जा रही है। सेकंड संडे जो मई का होता है उसमें अपन मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें मतलब क्या माँ जो होती हैं उनको अपन प्रमोट करते हैं कि वो अपने बच्चे का अच्छे ढंग से केयर करें, अच्छे ढंग से उनको दूध पिलाएं जिससे उनका बच्चा हष्ट पुष्ट हो। और ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें अपन मदर को थैंक बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए वो जो अपना डेडिकेशन देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने बच्चे के लिए जो प्यार करते हैं उसके लिए उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना बच्चे का अच्छे ढंग से ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम बच्चा है मेरे सिस्टर जी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है कि बच्चों को कैसे पालना है, और मैं इसको जितना हो सकती हूँ मैं सीने से चिपका के रखती हूँ। जितना हो सकेगा मैं उससे अपने पास रखूँगी, चिपका के सीने से रखूँगी। मेरे बच्चे का वज़न थोड़ा कम है। मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कंगारू मदर केयर के बारे में समझाया गया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैम ने यहाँ पे समझाया है और मैं 18 से 20 घंटे ये करती हूँ और मैं अपना ही दूध पिलाती हूँ। मदर्स डे पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ से दूर रहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन जब मैं लोगों की सेवा करती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें भूल जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है। नारीरा किरदार में सबूमेती भूमिका में माँ ने मान्यो गयो है। एक मारा समर्पण, त्याग और बलिदान ने समर्पित आज रा दण दुनिया भर में मदर्स डे रा रूप में मनायो जावे है। हर मिनखरी जिंदगी में मारा योगदान और वात्सल्य ने कदे भी बुलायो नहीं जा सके है। अस्यो एक उदाहरण जयपुर में मदर्स डे रे मौके देखने ने मिलियो। सुजानगढ़ रा जिंद्रसर गांव रो नथमल लंबा टाइम सु किडनी री बीमारी सु जूझ रिया है। चिकित्सक इरो एक ही इलाज किडनी ट्रांसप्लांट बतायो है। युवक री मां संपत देवी अपना बेटा री जिंदगी बचावन वास्ते आपनो गुर्दो देवण ने तैयार है। मरीज रा पिता बताया कि नथमल रो गुर्दा रो ट्रांसप्लांट 16 मई ने होवेलो। ये माताओं के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि माँ का बच्चे के प्रति अपार स्नेह होता है। और इसी क्रम में क्या है, मेरा बच्चा नथमल जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई, पहले इसको सुजानगढ़ पास का जो कस्बा है सुजानगढ़ दिखाया, उसके बाद में सिक्कर दिखाया, सिक्कर के बाद में हम जयपुर आए और डॉक्टरों ने हमें बता दिया कि इसकी दोनों किडनी खराब हो गई है। बायोप्सी जांच भी आ गई। फिर हमने क्या है कि ट्रांसप्लांट, डॉक्टरों ने बताया कि इसका ट्रांसप्लांट करवाना होगा, तो हमने ट्रांसप्लांट करवाने का निश्चय किया। तो किडनी डोनेट करने के लिए पहले मैं तैयार हुआ, तो उसके मम्मी ने कहा नहीं आप नहीं, किडनी मैं दूंगी। क्यों कि आपसे पहला अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने एक बार उसको जन्म दिया है, फिर दूसरा जन्म भी देने का अधिकार मेरा ही है, तो आप नहीं मैं दूंगी। हम दोनों में क्या है कि किडनी देने को लेकर होड़ मच गई। तो उसमें क्या है कि जीत उसकी मम्मी की हुई और हमें क्या है कि उसमें हाँ भरनी पड़ी। और उसकी मम्मी है वो सहर्ष उसको किडनी दे रही है। और मैं तो सभी माताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई समस्या पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति
कोई समस्या आ जाए तो उसमें क्या कि सहर्ष अंगदान के लिए तैयार रहे हैं। मेरे अभी 8 महीने से किडनी खराब हो रही थी, अभी मैं अंदर से टूट गया था। मेरी माँ अभी मेरे को किडनी देकर एक नया जीवन दे रही है। मैं आज विश्व मदर्स डे पर सभी माताओं को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह मेरी माँ ने मुझे नया जीवन दिया है, उसी तरह कई माताओं ने अपने बेटों को नया जीवन देकर उनके जीवन को संवारा है। इसलिए मैं सबको आज विश्व मदर्स डे पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज विश्व मदर्स डे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नारी का सबसे बड़ा स्वरूप है वो माँ ही होती है, क्योंकि माँ ने मुझे एक बार जन्म दिया और दूसरी बार अब किडनी देकर पुनः जीवन दे रही है। इसलिए मैं सभी माताओं को आज विश्व मदर्स डे पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, आज माँ का दिन है और हमारे भाई ने किडनी दे रही हूँ और मैं तो सबसे राजी हूँ। दिखाया करो भाई, जे पर दिखा जो सीकर दिखा दियो है। जलम नया जलम है हमारे टापन दे रही हूँ। वही मावा निरोगी रहो, टापन निरोगा रहो। मैं तो आई सोचा भाई और मान बोल लिया आवा को निकली आज। मदर्स डे रे मौके राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग री पहली री अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी प्रदेशवासियों ने शुभकामना दी है। वे कहा कि माँ ने उन टाबरा री मदद करनी चाहिए जिका अपनी माँ रो प्यार नहीं पा सकिया। देखिए, अपने बच्चों को जन्म देना और अपने बच्चे को पालना ये भी एक सौभाग्य की बात है। लेकिन मुझे उस दिन एहसास हुआ जब सड़क पर मैंने एक बच्चे को कचरा उठाकर खाते देखा। जब उसको मैंने बाहों में भरा और गोदी में उठाया, तब मुझे लगा ये कुछ अनोखा है। जब आपने उसको जन्म नहीं दिया, उसका कर्तव्य बोध आपके दिल में नहीं है, कुछ पाने का या कुछ देने का नहीं है, बस वो एक पल है जिसमें ममता भरपूर होती है। तो जिसका कोई भी नहीं है, उस बच्चे को लेने के बाद जो एहसास होता है ना, उसे शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर सकती, लेकिन वो अमृत की बूंद होता है। सभी बच्चों को क्योंकि उनके पास में माँ है और उनका आंचल मिला, सभी माँओं को क्योंकि उनके आंचल में बच्चे खिले, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज मदर्स डे। वैसे तो मातृत्व दिवस पूरे दिन होता है, हमेशा होता है, लेकिन आज कुछ खास है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमेरिकी राजदूत पेट्रिशिया ए लेंसिना भरतपुर में कई ऐतिहासिक ठिकाणों भ्रमण कर 18 इतिहास बाबत जानकारी ली। अमेरिकी राजदूत लोहागढ़ किला और 18 म्यूजियम रे बारे में भी जानो। वह 8 2 दिन रा दौरा माथे है। वह आगरा और फतेहपुर सीकरी रा बुलंद दरवाजा देखिया पछे भरतपुर आया है। आधुनिक नर्सिंग री जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल रा जन्मदिन रे मौके आज विश्व नर्सिस दिवस मनायो जा रही है। जयपुर रा जनाना अस्पताल रा वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर रमेश सैनी बताया कि विश्व नर्सिस दिवस रे मौके जयपुर रा सरकारी और निजी अस्पतालों में फ्लोरेंस नाइटिंगेल रा चित्र माथे फूल चढ़ार दीप प्रज्वलित कर उन रा योगदान ने याद करी जियो। कई जगह नर्सिंग कर्मी अस्पताल में भर्ती मरीजा ने फल बांटिया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस रे मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हो रहा है। झुंझुनूरा बीडी के अस्पताल रा सभागार में भी एक कार्यक्रम में नर्सिंग कर्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। इन मौके नर्सिंग कर्मी निस्वार्थ भाव से मरीजा री सेवा करन री शपथ ली। इन मौके सांस्कृतिक कार्यक्रम राखी जियो और नर्सिंग कर्मिया ने मानित भी करी जियो। 12 मई को हम इंटरनेशनल नर्सेज डे बनाते हैं क्योंकि इस दिन जो लेडी ऑफ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1820 इटली में, और उन्होंने हमें नर्सिंग प्रोफेशन से इंट्रोड्यूस करवाया था, इसीलिए हम लोग नर्सेज डे बनाते हैं 12 मई को उनकी बर्थडे पे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के ऊपर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, यानी हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो हमारे आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसकी रीढ़ की हड्डी है।
जो कि अपने निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा में लगा हुआ है, काम करता है। जैसे आप सब लोगों ने कोविड-19 में देखा होगा कि निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उस पे सभी नर्सेज ने नर्सेज दिवस का आयोजन किया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आयोजन किया, जिसमें जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। खबरां सिलसिलो जारी रहेलो, पहली छोटो सो विराम। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। राजस्थानी खबरा में एक फेरू आपरो स्वागत है। गर्मी रे बीच बांसवाड़ा माही बांध में आदरणा फ्लेमिंगो पक्षियां जिन्हें राजहंसरा नाम से भी जानियो जावे है, उनरो जमावड़ो लाग्योड़ो है। पर्यावरण प्रेमिया रे मुजब माही बांध में भोजन की पर्याप्त उपलब्धता और माकूल वातावरण की वजह से हर बरस राजहंस पक्षी अठे आवे है। भारत में इनरी 2 प्रजातियां पाई जावे है। राजस्थान के दक्षिणांचल में अवस्थित बांसवाड़ा जिला अपनी हरियाली तथा पानी की प्रचुरता को लेकर प्रख्यात है। जहां हरियाली होती है, पानी की प्रचुरता होती है, वहां पर बड़ी संख्या में परिंदे भी आते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर्दी के दिनों में भी माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देती हैं और गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। और गर्मी की बात करें, समर विजिटर्स की बात करें तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो का आगमन होता है। बड़े के बड़े झुंडों में ये परिंदे इन दिनों यहाँ पर दिखाई देते हैं। खास करके माही बैकवाटर एरिया में इनकी संख्या बड़ी दिखाई देती है हमें। फ्लेमिंगो जो पक्षी है आकार में बहुत बड़ा पक्षी है। ये राजहंस नाम से भी जाना जाता है और इन दिनों बांसवाड़ा के बैकवाटर में इनकी संख्या हजारों की संख्या में नजर आ रही है। और यह खुशी की बात है कि पिछले वर्ष से यहाँ पर इन फ्लेमिंगो की संख्या डबल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सु पद्मश्री पुरस्कार सु मानित भिया पछे मांड लोक गायक बंधु अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद रो बीकानेर पूग्या पछे शानदार स्वागत करीजियो। इन मौके अली गनी बंधु कया कि वे मांड गायकी ने आगे बढ़ावन वास्ते कोशिशां करेला। इनरे वास्ते गांव गांव जार लोगा ने गायकी सिखावेला। बिल्कुल जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये अवार्ड प्राप्त करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है और हम उस जिम्मेदारी के बारे में ही पल पल सोच रहे हैं कि इसको आगे कैसा बढ़ा जाए। और बीकानेर के क्षेत्र में या राजस्थान में जितने गांव में जो गाने का शौक रखते हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो गाने बजाने वाली कौम है और जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको सीखने के साधन नहीं है, कुछ सिखाने वाला भी नहीं है, शौक जरूरत, उन सबको गांव जाके सिखाएंगे और इसी काम में पूरा जीवन बिताएंगे। हमारी संस्था है लेके घर में बैठने वाले तो है नहीं। हम कोशिश करेंगे पद्म भूषण तक भी जाएंगे, पद्म विभूषण तक भी जाएंगे और भारत रत्न लेके छोड़ेंगे। और वो तब मिलेगा जब हम इसके बारे में काम करेंगे। चूरू में आज पेंशनर भवन में राजस्थान पेंशनर समाज निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगायो। शिविर में मोकला सेवानिवृत्त कर्मचारी और आम जनता आखियारी जांच कराई। राजस्थान पेंशन समाज चूरूरा जिला अध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़ बताया कि शिविर में चिकित्सक मरीजा की जांच कर इलाज बताया और दवाएं भी बांटी। राजस्थान पेंशन समाज चूरू ब्रांच के लिए इनके इनविटेशन के ऊपर हम एक फ्री कैंप का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर पेंशन समाज और उनसे रिलेटेड सब लोगों का फ्री आई चेकअप किया जाता है, जिसके अंदर सबका फ्री में चश्मे का नंबर की जांच की जाती है। मशीन से जो भी जांचें करनी होती है वो जांच करते हैं। त्रिपुरा आई हॉस्पिटल सीकर द्वारा यहाँ पर समय समय पर आँखों की जांच का
कैंप शिविर लगाया जाता है और उसमें लगभग 75-80 के लगभग पेशेंट जो है वो भाग लेते हैं वो निःशुल्क रोगियों की जांच करते हैं, आवश्यक दवाई उपलब्ध करवाते हैं और कैंप में लगभग स्कूल के आसपास जो रोगी है वो लाभान्वित होते हैं। यहाँ पे निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा और चश्मा सब कुछ निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दांतारी जटिल सर्जरी दौरान सटीक एंगल जानकारी बाबत जयपुर डॉक्टर कनक पारीक एक नवो डिवाइस तैयार कर्यो है। आ डिवाइस आधुनिक तकनीक सु दांतारा ऑपरेशन, कैविटी समेत हड्डी रोगरा जटिल ऑपरेशन में भी कारगर इलाज में मददगार हो सके है। डॉक्टर कनक ई डिवाइस ने 3 बरस में तैयार कर्या। भारत सरकार ई डिवाइस ने पेटेंट प्रमाण पत्र जारी कर्यो है। तो इसमें ये है कि मेरे हाथों में मेरे पिताजी जितनी स्थिरता और सटीकता नहीं थी। ये चीज़ मुझे हमेशा खलती थी, लेकिन मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ कि अगर कोई राह में अपने को कोई रुकावट है तो उससे आगे निकलने का एक सॉल्यूशन भी होता है। बस मैं उसी चीज़ सॉल्यूशन को निकालने के लिए प्रेरित हुआ और उसके पीछे लग गया। 3 साल की मेहनत के बाद में अब ये जो चीज़ आई है कि हाँ, एक ऐसी टेक्निक ईजाद हुई जिससे मेरी जैसी समस्या फेस करने वाले जितने भी क्लिनिशियंस, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको अब ये सटीकता और प्रिसीजन वाला डाउट दोबारा लाइफ में कभी नहीं आएगा। एक इतनी रेडी टू यूज़ और सिंपल टेक्नोलॉजी और सिंपल इनोवेशन जिसे अपन कह सकते हैं कि जो इंडियन डेंटिस्ट्री को देखते हुए हर एक क्लिनिक के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही प्रिसीजन डिलीवर करने वाला रेडी टू यूज़ आइटम अपन टेबल पे रख पाए हैं। और ये चीज़ भारत सरकार ने एक ग्लोबल पेटेंट मेरे को इशू करके मेरा जो मोरल बूस्ट किया है, इसमें मुझे काफ़ी मदद मिली। राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन रा चुनाव में रामानंद चौधरी अध्यक्ष और अंजू सिंह महासचिव चुनीजिया। कोषाध्यक्ष पद माथे हेमराज सोनवाल चुनीजिया। आ सब निर्विरोध चुनिया गया है। दौसा जिला में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे माथे उनबड़ा गांव कने सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत वेगी। हादसा में कई लोग जख्मी वेग्या। हादसा की सूचना मिलया पछे पुलिस मौका माथे पूगी और घायला ने इलाज वास्ते अस्पताल में भर्ती कराया है। आज दिनांक 12/5 को ऊनबड़ा गांव दिल्ली बॉम्बे हाईवे एक्सप्रेस पर एक परिवार अहमदाबाद से हरिद्वार जा रहा था। इनकी गाड़ी के आगे एक गाय आ गई। उस गाय से टकराकर ये रोड पर साइड में खड़े थे। एक ट्रक आया और इनको कुचल के चले गया। इसमें पति पत्नी और चाचा की मौके पे ही मौत हो गई। जो घायल हुए हैं उनको दौसा रामकिरण जोशी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज जारी है। जिनकी डेड बॉडी बांदीकुई हॉस्पिटल में रखवाई गई है। मैं अहमदाबाद से हरिद्वार जा रही थी मेरी मम्मी का क्रियाक्रम करने। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पे ट्रक ने टक्कर मारी पीछे से। 3 लोग मेरे डेड हो गई है, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे चाचा। जयपुर में चर्चा में आयोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट मामला में पुलिस 2 चिकित्सकों ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस फोर्टिस अस्पताल रा डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और संदीप गुप्ता ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जयपुर जेकेलोन सफाखाना ब्लड बैंक से प्लाज्मा चोरी करने वाला लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया ने भी गिरफ्तार कर लियो गयो है। मामला दर्ज बिया पछे लैब टेक्नीशियन फरार भी गयो हो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु राज्य में कई जगह आंधी, बिरखा और ओला पड़न सु लोगों ने गर्मी और लू सु राहत मिली है। राजधानी जयपुर में मोड़ी रात धूल भरी आंधी रे साथे छांटा पड़िया। प्रदेश में कई जगह ओला पड़िया। मौसम विभाग रे मुजब आज जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में कठे कठे तेज आंधी रे साथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आंधी और बरसात री वजह से पारो 4 डिग्री ताईं गिर गयो है।
पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश देवगढ़ राजसमंद में 42 mm रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आंधी बारिश के असर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट हुई है। अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री से नीचे है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो तापमान फलोदी में 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें आगामी दिनों में मौसम पूर्वानुमान की, तो जो आंधी बारिश की गतिविधियां फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है, यह सिस्टम अभी भी दोपहर बाद खासकर दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। आगामी 24 घंटों में देखें तो कोटा, इसके अलावा उदयपुर और अजमेर संभाग, साथ ही साथ जो जयपुर संभाग के कुछ इलाके लगने वाले हैं, इनमें अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान तीव्र मेघ गर्जन, इसके अलावा आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं अचानक तेज हवाओं की परिस्थिति बने रहने की संभावना है। इसके बाद आंधी बारिश की जो गतिविधियां हैं, खासकर 13 से 15 मई के दौरान जो उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में आंधी बारिश की गतिविधियां 13 से 15 मई के दौरान जारी रहेगी। शेष जो इलाके हैं, यानी जयपुर संभाग, इसके अलावा जो शेखावटी क्षेत्र है और बीकानेर संभाग, इन इलाकों में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है 13 से 15 मई के दौरान। तापमान की बात करें तो फिलहाल अगले 3-4 दिन ज़्यादातर स्थानों पर तापमान 42 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा 16 मई से, यानी कि 15-16 मई को पश्चिमी राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं, इनमें आप देखेंगे फिर से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। तो एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 16 मई से रिकॉर्ड हो सकता है, यानी नेक्स्ट जो हीट वेव का स्पेल है वो 16 मई से राजस्थान में शुरू हो सकता है। आखिर में खास खबरां एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में प्रवासी उद्योगपति और व्यापारियों के साथ करी चर्चा। कया राज्य रा उद्योगपति दुनिया भर में कमायो नाम। जोधपुर आज मना रियो है आपनो 566वां स्थापना दिवस। शहर मेहरानगढ़ किला रे बारे रियो मुख्य कार्यक्रम। कई प्रतिभा ने करी जियो मानित। मदर्स डे रे मौके आज बिया कई कार्यक्रम। सुजानगढ़ राजेंद्र सर गांवरी एक मां करी मिसाल पेश। बेटा ने किडनी दे दियो नवो जीवन। गर्मी रे बीच बांसवाड़ा रा माही बांध में फ्लेमिंगो रो लाग्यो जमावड़ो। भोजन री उपलब्धता और माकूल वातावरण री वजह से हर बरस आवे है मोकला राजहंस। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर से राज्य में कई जगह आंधी, बिरखा और ओला पड़न से लोगों ने गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में आज भी छाटा पड़न रो जतायो अंदाजो। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।